आज एक और सूचना आपके सामने रख रहा हूं जो कि हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। गुरुकुल के मैं कहूं सबसे पुराने विद्यार्थी जो अभी हैं उनमें तो अब तो आचार्य हो गए हैं, वो आचार्य शिवनाथ जी। कल उनका जन्मदिन भी था, 32 वर्ष उनके पूर्ण हुए थे और वर्षों से ये वृक्षारोपण भी करते हैं और रक्तदान भी करते हैं। तो कल ये 16वीं बार इन्होंने रक्तदान किया, 14वीं बार। अच्छा, तो प्रतिवर्ष जाते हैं, यहां पर भी मोडासा में जाके रक्तदान करके आए कल भी। तो हम इनके उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घायुष्य की कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं। और कल इनका दर्शन भी पूरा हुआ, परसों वेदांत दर्शन भी परसों इनका पूरा हुआ। तो 5 दर्शन इनके पूर्ण हुए। मीमांसा दर्शन अभी ये पढ़ रहे हैं। 5 दर्शन पूर्ण होने पर दर्शनाचार्य की उपाधि संस्था की ओर से दी जाती है। और भी कईयों के 5 दर्शन पूरे हुए हैं, 3 जनों के। तो और बाकी जो जाने वाले उनके अनुभव तो कल सुनेंगे आप लोग, लेकिन इन्होंने इस अवसर पर मैं इनको शुभकामना देता हूं। और इनकी इच्छा थी, इनको चूंकि अभी मोबाइल भी उपलब्ध है और इस कारण से ये सार्वजनिक मंचों पे भी कार्यरत हैं, फेसबुक पे और पे। इनकी इच्छा थी कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाऊं। तो आइए इधर आ जाइए। तो उसकी इन्होंने सज्जा कर रखी थी और एक नए यूट्यूब चैनल का इन्होंने, इधर आ जाइए, प्रारंभ किया है और उसका नाम रखा है वैदिक शंखनाद। तो हम तो ये अपेक्षा ही रखते हैं हमारे गुरुकुल से पढ़े हुए वैदिक धर्म को बढ़ाएं, विचारों को बढ़ाएं। तो वैदिक शंखनाद के नाम से उन्होंने किया है। खोलिए इसका ये, हाँ तो खोल। तो चैनल तो प्रसारित हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। इसका ये फ्लेक्स जो है ये, हाँ तो थोड़ा उधर ले लीजिए आगे हो करके। तो ये जो चैनल का प्रारंभ करने इनकी उत्सुकता है और सबकी किसी किसी में अधिक रुचि होती है, तो इनकी इसमें रुचि है। तो अब आगे ये इसको बढ़ाएंगे, करेंगे। तो वैदिक सिद्धांतों, सत्य ज्ञान, वैदिक व्यवस्था, सनातन संस्कृति, भारत की एकता, अखंडता के प्रति ये समर्पित है। और वैदिक धर्म और महर्षि दयानंद और उसको लेकर के तो ये है ही। इसमें आप एक कमल देख रहे हैं, नील कमल देख रहे हैं, जिसमें 9 दल हैं, यानी 9 पंखुड़ियां हैं। तो उसमें नवदल में 3-3 त्रिक लिए हैं इन्होंने। एक में तो 3 नित्य द्रव्य, ईश्वर जीव प्रकृति, त्रैतवाद 3 ये हो गए। दूसरा 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक। और इन 3 से बचने के लिए 3 उपाय, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और उपासना, या वेदों के विषय ज्ञान, कर्म, उपासना, उसको लेकर के इन्होंने ये 9 दल यहां पर रखे। और इस नीलकमल की जो सुगंधी है वो वेद ज्ञान है। और शंख नाद हो रहा है, तो ये तो वाणी और शंख इसके मुख ही होता है, तो वो बढ़ाने वाला है। इसका शीर्षक इन्होंने या सूक्ति रखी है, जो प्रेरक वाक्य है, वेदो खिलो धर्म मूलम। तो इस सूक्ति को कि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को बुलाने के लिए उन्होंने ये वाक्य रखा है। और शंखनाद है, ये शंखनाद होता है शंख का बजना। तो शंखनाद होता है प्रतीक के रूप में, कि जब राजा आते हैं या जो कोई रथ आता है और वो आते हैं, प्रसन्नता का होता है। तो इन्होंने वैदिक विचारों को प्रस्तुत करने के लिए शंखनाद का किया। और यहाँ प्रतीक चिन्ह में इन्होंने 5 रंग रखे हुए हैं। तो पंच महाभूतों के प्रतीक हैं। जो धूसर और मटमैला रंग है वो पृथ्वी का है, और जो पत्तियों का रंग है वो नीला रंग जल का प्रतीक है। और गोल घेरे के मध्य में जो केसरी और पीला रंग है वो अग्नि का प्रतीक है। और शंख का श्वेत वर्ण है वो वायु का प्रतीक इन्होंने रखा है। और पत्तियों का जो आसमानी रंग है वो आकाश का प्रतीक रखा है। तो इनके लिए वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो ये मनुस्मृति का वाक्य है, वचन है, श्लोक का एक अंश है। तो उसमें मनुस्मृति की भी स्थापना
अर्थात मनुस्मृति के जो वेदानुकूल भाग हैं, महर्षि दयानंद जिस बात को रखते हैं, तो जो वेद विरुद्ध है वो नहीं, वेदानुकूल जो मानव के अनुकूल जो मनुस्मृति है उसके भी प्रचार प्रसार में आपका योगदान रहेगा। और इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। और उसमें नई नई चीजें आएंगी। अब ये रिकॉर्डिंग भी करेंगे, फ्लैक्स पीछे रहेगा, ये भी प्रवचन होंगे, इनके वक्तव्य होंगे जो कि जन सामान्य को भी उपलब्ध होंगे। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।